एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ दीक्षिता राम से। और हम सेल बायोलॉजी चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं और ये सेल बायोलॉजी का 9th लेक्चर है जिसमें हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। मेनली हम इनमें जितने भी मॉडल थे, जो सक्सेसफुल मॉडल था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, उससे पहले जो भी मॉडल्स दिए गए थे और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, हम सारे मॉडल्स के बारे में इसमें पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। आई होप कि आपको वो समझ में आया होगा। तो ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन असेंबली होती है लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। मतलब उनमें क्या क्या प्रेजेंट होगा? लिपिड होगा, प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा। देन डायनामिक होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? डायनामिक होती है, यानी कि फ्लूइड और फ्लेक्सिबल होगी। देन नॉट विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को नहीं देख सकते। उसके बाद हम देखेंगे मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर मॉडल के बारे में। तो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर मॉडल में सबसे पहला मॉडल है ओवरटर्न मॉडल। ठीक है, तो ओवरटर्न मॉडल के बारे में देखेंगे हम। तो ओवरटर्न, देखो आपको एक कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा, लाइक डिजॉल्व लाइक। जैसे कि लोहा लोहे को काटता है, ये तो बात सुनी होगी। वैसे लाइक डिजॉल्व लाइक मतलब कोई ऐसे सेल या फिर कोई ऐसा कंपोनेंट जिसका कंपोजिशन सेम है, वो सेम कंपोजिशन वाले मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। लाइक डिजॉल्व लाइक, ठीक है। तो इस मॉडल में क्या किया गया था? एक्सपेरिमेंट यूज प्लांट रूट हेयर। प्लांट रूट हेयर को यूज़ किया गया, उनको डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूट में रखा गया। देन लिपिड सोल्यूबल सोल्यूट, जो लिपिड सोल्यूबल सोल्यूट थे उन्होंने मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर लिया और जो दूसरे सोल्यूट थे वो क्रॉस नहीं कर पाए। तो हमें इतना तो पता है कि मेम्ब्रेन में लिपिड प्रेजेंट होता है। तो इससे हमने कंक्लूजन, हमने नहीं उन्होंने, हाँ, कि ये कंक्लूजन निकाला कि मेम्ब्रेन हैव अ कोटिंग ऑफ लिपिड, कि मेम्ब्रेन में लिपिड की कोटिंग प्रेजेंट होती है। एंड दिस लिपिड आर मेड अप ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड लेसिथिन। क्योंकि मेम्ब्रेन में अगर लिपिड, मेम्ब्रेन की कोटिंग में अगर लिपिड है तभी तो लिपिड सोल्यूबल सॉल्यूट उसको क्रॉस कर पाया ना, बिकॉज वी नो द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक डिजॉल्व लाइक। तो उससे हमें पता चला कि मेम्ब्रेन हैव अ कोटिंग ऑफ लिपिड एंड दिस लिपिड्स आर मेड अप ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड लेसिथिन। उसके बाद सेकेंड मॉडल है आयरविंग लैंगमुयर मॉडल। मेम्ब्रेन, इस मॉडल में बताया गया था दैट मेम्ब्रेन आर मोनोलेयर्स एंड मेड अप ऑफ एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल, कि मेम्ब्रेन मोनोलेयर होती है और वो एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल से बनी हुई होती है। एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों पार्ट प्रेजेंट होंगे। हाइड्रोफिलिक पार्ट डायरेक्ट टुवर्ड्स द वाटर, नाम में ही है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो यानी कि वाटर, फिलिक यानी कि अट्रैक्शन। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो पानी की तरफ प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे हाइड्रोफिलिक। एंड हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो यानी कि पानी, फोबिक यानी कि फोबिया यानी कि दूर भागना, यानी कि हाइड्रोफोबिक पार्ट वाटर से अवे यानी कि दूर प्रेजेंट होगा। लेकिन इस मॉडल का ड्रॉबैक ये था कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया जो मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि फ्लूइडिटी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, इन प्रॉपर्टीज को आयरविंग लैंगमुयर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है। उसके बाद गॉर्डर एंड ग्रेंडल मॉडल। तो गॉर्डर एंड ग्रेंडल मॉडल में बताया गया था कि मेम्ब्रेन बाइलेयर होती है। ठीक है, पता है हमें कि मेम्ब्रेन बाइलेयर होगी, लेकिन ये ड्रॉबैक था कि इन्होंने प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस ही नहीं किया था। ठीक है, तो हमें बस इतना ही याद रखना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसेंगे इसमें। देन नेक्स्ट वन इज द डाउसन डैनिली मॉडल। तो डाउसन डैनिली मॉडल में बताया गया था दैट प्रोटीन फॉर्म्स अ कोटिंग ऑन लिपिड बाइलेयर। क्या बताया गया? डाउसन और डैनिली ने क्या बताया कि प्रोटीन जो है, लिपिड बाइलेयर, हमें पता है कि लिपिड बाइलेयर होती है, तो लिपिड बाइलेयर के ऊपर प्रोटीन की एक कवरिंग प्रेजेंट होती है। चलो भाई, मान लिया, उन्होंने बताया कि लिपिड बाइलेयर के ऊपर प्रोटीन की कवरिंग प्रेजेंट होगी। लेकिन ड्रॉबैक ये निकला इस मॉडल का कि जब मेम्ब्रेन को फॉस्फोलाइपेज से ट्रीट किया गया तो विथ फॉस्फोलाइपेज इट वॉज डिग्रेडेड, तो मेम्ब्रेन डिग्रेड हो गई। ठीक है, क्योंकि लाइपेज है तो लाइपेज जो लिपिड को ही डिग्रेड करेगा ना, नाम में ये फॉस्फोलाइपेज, तो वो लिपिड को डिग्रेड करेगा। लेकिन अगर प्रोटीन की लेयर अगर प्रेजेंट थी तो प्रोटीन के नीचे लिपिड बाइलेयर है ना, तो वो तो डिग्रेड नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि प्रोटीन प्रेजेंट है ऊपर और लिपिड की लेयर तो नीचे है, तो वो डिग्रेड नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वो डिग्रेड हो गई। तो हमें ये पता चला उसके बाद कि देयरफॉर देयर इज नो कोटिंग ऑफ प्रोटीन ऑन लिपिड मेम्ब्रेन। तो उसके बाद ये पता चला कि लिपिड मेम्ब्रेन के ऊपर कोई प्रोटीन की कोटिंग प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि अगर प्रेजेंट होती तो लिपिड कैसे डिग्रेड हो जाता फॉस्फोलाइपेज से ट्रीट करने के बाद। तो ये मॉडल था डाउसन डैनिली मॉडल, तो ये भी फ्लॉप हो गया। उसके बाद आया रॉबर्टसन मॉडल। रॉबर्टसन मॉडल ट्रीटेड मेम्ब्रेन विद ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड।
इन्होंने क्या किया, मेम्ब्रेन को ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ ट्रीट कर दिया एंड मेम्ब्रेन का रेल रोड लाइक स्ट्रक्चर था, रेल रोड लाइक स्ट्रक्चर था बिल्कुल इस तरीके से। इसमें जो ये वाले जो लेयर है वो थी डार्कली स्टेन, और ये जो बीच बीच वाला जो रेल लाइक स्ट्रक्चर थे वो थे लाइटली स्टेन, और इनकी जो लेंथ थी वो थी 6 to 8 नैनोमीटर। और हमें इतना पता है कि 4 to 5 नैनोमीटर में लिपिड प्रेजेंट होता है, ठीक है, लिपिड ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, तो 4 to 5 नैनोमीटर में लिपिड प्रेजेंट होता। एंड इन रिमेनिंग 1 2 नैनोमीटर में बीटा प्लेटेड प्रोटीन्स प्रेजेंट है, आ सकते हैं। देखो हमें इतना पता है कि 6 to 8 नैनोमीटर लेंथ थी, उसमें से 4 to 5 नैनोमीटर में लिपिड प्रेजेंट है। अब बचा कितना, 1 से 2 नैनोमीटर, मतलब बहुत ही छोटी सी स्पेस बची है। तो हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर छोटी सी स्पेस है तो उसमें मतलब बीटा प्लेटेड यानी कि जो प्लेन मतलब बीटा प्लेटेड प्रोटीन है सिर्फ वही आ सकते हैं उस 1 to 2 नैनोमीटर में। लेकिन जब प्रोटीन का एक्सट्रैक्शन किया गया तब हमें पता चला कि प्रोटीन तो ग्लोबुलर निकले, और ऑब्वियसली ग्लोबुलर प्रोटीन की साइज थोड़ी बड़ी होगी ना बीटा प्लेटेड से, तो ये भी मॉडल फ्लॉप हो गया। तो ये इसका ड्रॉबैक था कि 6 to 8 नैनोमीटर साइज होती है, 4 से 5 नैनोमीटर में तो लिपिड प्रेजेंट होगा, बचा कितना 1 से 2 नैनोमीटर, तो उसमें आ सकते हैं मेनली बीटा प्लेटेड प्रोटीन्स। लेकिन जब हमने उसका एक्सट्रैक्शन किया प्रोटीन का तो वो निकले ग्लोबुलर प्रोटीन, तो ये भी गया काम से। उसके बाद आया द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल दैट इज फ्लूइड मोजेक मॉडल, जो कि दिया था सिंगर और निकलसन ने। उन्होंने बताया कि मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसे आइसबर्ग इन सी के अंदर जैसे आइस के टुकड़े पड़े हुए होते, बिल्कुल उसी तरीके से मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो, मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स प्रेजेंट होगी लिपिड के, लिप सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, तो मेम्ब्रेन में प्रोटीन प्रेजेंट होंगे, जैसे वो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज लाइक आइसबर्ग इन सी, तो उन्होंने आइसबर्ग को प्रोटीन कहा एंड सी को लिपिड कहा, ठीक है, सिनोनिम यूज किया उन्होंने। उसके बाद मेम्ब्रेन आर लिपिड बाइलेयर इन विच प्रोटीन आर एम्बेडेड डिसकंटिन्यूअसली, दैट यस लिपिड की बाइलेयर है और उसके अंदर प्रोटीन डिसकंटिन्यूअसली एम्बेडेड है, ऐसा उन्होंने कहा। और ये रही आपकी लिपिड की बाइलेयर, जिसमें जो हेड होगा वो होगा हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक जो कि पानी के तरफ होगा, एंड हाइड्रोफोबिक यानी कि टेल जो कि पानी के अपोजिट साइड में होगी। तो हाइड्रोफिलिक हेड जो कि एक्सटीरियर साइड में प्रेजेंट होगा, एंड हाइड्रोफोबिक टेल जो कि इंटीरियर साइड में प्रेजेंट होगी, और ये एक ट्राई लैमिनर स्ट्रक्चर होता है। तो ये मॉडल आज तक भी मतलब आज तक तो यही पढ़ते हैं मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल, जो कि 1953 में दिया था आई थिंक, या सो या दैट इज़ फॉर टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में, कि जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल था वो कैसे आया। क्योंकि जब हम कुछ मतलब मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल जो सक्सेसफुल चीज़ है वो पढ़ेंगे, लेकिन ये भी तो पढ़ना ज़रूरी है ना, तो इसके पीछे क्या क्या ड्रॉबैक थे तब जाके वो चीज़ आई है ना। तो हाँ, तो ये हो गया आज के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अपने ये मॉडल्स के ड्रॉबैक्स आपको समझ में आए होंगे मेनली। Thank you for watching. Keep achieving, keep learning, keep thriving. Bye.